जय माँ भवानी, जय माँ करणी। अब मैं आपको थोड़ा सा खानवा के युद्ध की जानकारी दे देता हूँ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को इसी खानवा स्थान पर हुआ था, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ। राणा सांगा जी की प्रतिमा है। जब दोस्तों खानवा के युद्ध की जब तैयारी चल रही थी, तो 16 मार्च को रात्रि को बाबर ने अपने सेनापतियों से कहा था कि राणा सांगा के बारे में पता लगाओ कि राणा सांगा रहते कहाँ हैं, क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, कितने सेनापति हैं, कितनी तोप हैं, कितने घुड़सवार हैं और कितनी तलवार हैं, कितने भाले हैं। 17 मार्च ये इतिहास की बड़ी तारीख है। 17 मार्च 1527 हर भारतीय को रटी हुई है, हर हिंदुस्तान के बच्चे को रटी हुई है, क्योंकि ये वो तारीख थी जिस तारीख के लिए गर्व करते हैं हिंदुस्तान के लोग। 17 मार्च की जब रात्रि की 16 मार्च की जब रात्रि को इतिहास के बाबर ने पता लगाया राणा सांगा जी के बारे में, तो उस टाइम पे राणा सांगा जी के 80 घाव थे। एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक कान नहीं था, एक आंख नहीं थी, और 80 घाव। बाबर को बताया कि हम जब जिस इंसान से युद्ध करने जा रहे हैं, उस इंसान के 80 घाव हैं शरीर पर। एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक कान नहीं है, एक आंख नहीं है। तो बाबर को ये लगा कि हम जिस इंसान से युद्ध करने जा रहे हैं वो इंसान नहीं। मैं दोस्तों इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये जो बात संसद में बैठे लोगों ने कही है, तो हमारे लिए ठेस की बात है। और ये मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए, पूरे भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के जितने भी बंधु हैं, युवा पीढ़ी हैं, उस सभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगा। अब हम जन्म से स्टार्ट करते हैं। तो महाराणा सांगा का जन्म, महाराणा सांगा संग्राम सिंह इनको का नाम भी था, संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म बैसाख 1539 को इनका जन्म हुआ था। महाराणा सांगा मेवाड़ के और राणा रायमल महारानी रतन कमर के पुत्र थे। जब राणा कुंभा के बात आती है तो राणा कुंभा वो थे, वो वीर योद्धा थे जिनके कारण, जिनका नाम सुन के रूप कांप जाते, उनके ये पुत्र थे राणा कुंभा के। चलिए अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। राधे राधे बाबूजी। राधे राधे जी। तो बाबूजी आप इधर ही रहते हैं? हाँ, मैं इधर ही रहता हूँ। यहाँ इसकी रखवाली करता हूँ, देखभाल करता हूँ। और यहाँ पे जो 1527 में महाराणा और बाबर के मध्य में युद्ध हुआ था, यस, तो बाबर आया था कहाँ से? अफगान से आगरा में आकर के टिका हुआ था। तो महाराणा सांगा को खबर पड़ी थी मेवाड़ से चल करके वो आए। तो एक मियाँ राज्य करता था बयाना पे उसको हरा करके अपनी सेना के कब्जे किया और फिर से राज उसी को लौटाया। लौटाने के बाद इधर फतेहपुर सीकरी पर जैसे कूच किया बाबर ने, उसी वक्त इसने खानवा पर पहाड़ी पर कूच किया। 2 बार मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह ने इस बाबर को खदेड़ दिया और तीसरी बार बहाना बना करके चला गया कि मैं महाराणा सांगा से युद्ध को विराम देता हूं, मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। 1.5 महीने बाद ये तोपों को लेकर अफगान से आया है। और जब महाराणा सांगा के 80 घाव हुए, इनको 80 घावों से लड़ते हुए भी मूर्छा हो गए। लेकिन इनके राजा जो बड़ी सादड़ी वाले थे, उन्होंने इनका मुकुट और चादर ओढ़ करके 18 दिन युद्ध किया। 18 दिन में इनको 18 दिन से पहले ये मूर्छा होने पर इनको बसपा ले जाया गया। बसपा से राजवैद्यों ने मना कर दिया कि इसको कालपी ले जाओ। कालपी ले जाने के बाद एक दवा दी राजवैद्यों ने, उस दवा से इसकी मूर्छा हट गई। खंजर लेके खड़े हो गए कि मैं मुगलों को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वहाँ पे दूसरी खुराक में महाराणा सांगा को पॉइजन दे दिया। वो उनकी मृत्यु वहाँ हो गई, उनकी सेना यहाँ पर शहीद हो गई। क्या बात है, अंकल ने पूरा इतिहास बताया है। और इतना इतिहास आज अंकल को रट रहा है। अंकल आपकी एज क्या होगी? एज मेरी है 69 ईयर्स ओल्ड। तो आप कब से रह रहे हो यहाँ पे अंकल? मैं जब से इसका निर्माण हुआ है उसी समय से रह रहा हूँ। अप्रैल 2008 से नवंबर 2008 में इसका उद्घाटन हुआ था। पूरा प्रशासन आपका जयपुर से लेकर के पूरे राज्य का प्रशासन आकर के खड़ा हुआ। पुलिस भी भारी भरकम में भीड़ से एकत्रित हुई और वसुंधरा राजे जी और विश्वेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री द्वारा इसका स्वागत किया। अंकल यहाँ पे मतलब जो खानवा 17 मार्च 1527 को जो लड़ाई हुई थी,
तो उसके जो बारूद के निशान भी अभी भी हैं। यहाँ अब भी निशान हैं, इस पहाड़ी में नजर आते हैं, छोटे छोटे, कहीं पे बड़े बड़े निशान। उस समय जो आज हमारे देश एवं अन्य अदर देशों में जो है तकनीकी, वो तकनीकी नहीं थी, लेकिन इसमें छर्रे और क्या नाम है, तोपों के बारूदों के और शीशों के टुकड़े थे, इसलिए इनके इतना छर्रा हुआ। उन्हें आज की तकनीक के अनुसार होता तो एक ही तोप में खत्म हो जाते। क्या बात है। उस समय वो तोप ऐसी नहीं थी, नई तकनीकी की कि आदमी खत्म हो जाए, केवल मूर्छा होता था, मूर्छा होकर के चला जाता था, लेकिन ठीक हो जाता था। जय हिंद। चलिए दोस्तों, चलते हैं। अब आपको अंकल की बात बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छा मतलब इतिहास इन्हों को रटा हुआ है, उन्होंने बताया है। अब महापुरुष, मैं आपको ये बात बताता हूँ, राणा सांगा भारतीय इतिहास के एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका जीवन चरित्र जब आप पढ़ोगे तो आपकी रूप कांप जाएगी यार। मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ, राणा सांगा भारतीय इतिहास के एक ऐसे महापुरुष थे जिनका जीवन चरित्र शौर्य पूर्ण और गाथाओं तथा त्याग और बलिदान की अमर उपलब्धियों से अभिभंडित है। क्या बात है यार, ऐसे वीर पुरुष हुए हमारे भारत देश में। छत्रसाली राजा एक दिन श्रीनगर का शासक करमचंद्र वन से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि राणा सांगा एक पेड़ के नीचे सो रहा है और पेड़ के पत्तों के बीच में से उसका मुंह पर गिरा रही सूर्य की किरण एक नाग ने अपने फण से रोक कर रखा है। इस घटना से लोकमान्य इस घटना को यह प्रमाणित करती है कि नाग फण जिस प्रकार छाया करता है वही छत्रसाली राजा होता है। आप जब यहाँ आओगे तो आप यहाँ पे जो जो राणा सांगा जी के साथ में युद्ध किया था राय द्वितीय, तो आप देखोगे यहाँ पर आकर कि अब मैं राज्य अभिषेक की ओर लेकर चलता हूँ। मैं जन्म से स्टार्ट किया था और राज्य अभिषेक तक हम पहुंचे हैं। ज्येष्ठ सुदी 5 विक्रम संवत 1556 को 4 मई 1509 में ईस्वी में राणा सांगा संग्राम सिंह का 27 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले राज अभिषेक हुआ था। चित्तौड़ के किले में राज अभिषेक हुआ था, प्रसिद्ध चित्तौड़ का किला। अब मैं रावल बाघ सिंह जो कि देवलिया के थे, इन्होंने भी राणा सांगा के साथ युद्ध किया था। सिंहासन पूजनीय महाराणा सांगा के युद्धों के शरीर पे 80 घाव लगे हुए थे। जब 17 मार्च 1527 को युद्ध की तैयारी चल रही थी, तो जब खानवा का युद्ध था तो राणा सांगा के 80 घाव थे शरीर पर। वही चीज यहाँ रटाई गई है, वही चीज यहाँ दिखाई गई है, वही चीज शिलालेखों पे लिखी गई है। 25 शिलालेख हैं। जब आप खानवा आओगे तो आपको 25 शिलालेख मिलेंगे, वही चीज आज लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, रिपीट करके बताऊंगा। सिंहासन पूजनीय महाराणा सांगा के युद्ध के शरीर से पहले 80 घाव लगे हुए थे। एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक कान नहीं था। उमराव जागीरदारों को इकट्ठा किया गया था। महाराणा सांगा स्वयं सिंहासन के स्थान पर बैठे हुए थे, जमीन पर आ गए थे। जब महाराणा सांगा सिंहासन पे बैठते हुए जमीन पे आ गए थे और बैठ गए थे और कहा कि भारत की यही प्राचीन और दंड परंपरागत, जब कोई मूर्ति टूट जाए तो उसे खंडित माना जाता है। आप सभी को पता है, आज हमारी कोई मूर्ति टूट जाए मंदिर में या घर में तो हम उसको खंडित मान लेते हैं। वही राणा सांगा जी कह रहे हैं वो पूजने योग्य नहीं है। इसी तरह राज्य सिंहासन प्रजा की दृष्टि से पूजन योग्य, कारण इस पर बैठने वाला स्वर्गवास पूर्ण सेवा योग्य होना चाहिए। आप अपना नया महाराणा चुने। महाराणा सांगा ने कहा सेनापतियों से कि आप अपना नया महाराणा चुने। उपस्थित राजाओं के सरदारों ने एक स्वर में कहा कि महाराणा सांगा अंग हानि रण क्षेत्र की में हुई है, शत्रु को पराजित करने का मेवाड़ की विजय बनाई गई है। राज्य सिंहासन की शोभा और विजयमाला के अधिकारियों के महाराणा सांगा ही है और उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। आप जब ऐसे वीर पुरुषों की जब कहानी सुनेंगे तो आपके अंदर जोश और जुनून अपने आप आ जाएगा। महाराणा सांगा का शासन बताता हूं मैं। महाराणा सांगा के शासन की ओर लेके चलता हूं अब आपको। महाराणा सांगा जी का शासन, महाराणा सांगा के पास 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव एवं 104 सरदार थे। ये उपस्थित रहते थे। मेवाड़ के राजस्थान का सूर्य बन गए थे। महाराणा सांगा को हिंदू पद की उपाधि दी गई थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, जिस राजा के पास 9 राव 104 सरदार की उपाधि हो,
उसके बारे में हम गलत टिप्पणियां कैसे कर सकते। अब मैं महान कूटनीतियों पर लेके चलता हूं। देखिए, किसी भी राजा को, किसी भी को हराने के लिए आपको कूटनीति तो निभानी पड़ेगी। अब मैं महान कूटनीतियों पे लेके आया हूँ। देखिए, शासन संभालने के बाद महाराणा सांगा का सबसे पहला काम मेवाड़ से अलग कर दिए के गए क्षेत्रों को पुनः अपने राज्य की सीमा में लाने का था, और जो पड़ोस के बेदन घाटीवासी राज्य थे उनको अंकुश भी लगाना था। राणा सांगा ने मेवाड़ की आंतरिक शासन व्यवस्था और स्थिति को सुधारी एवं सेना का पुनर्गठन किया था। ये मैं अभी खानवा में हूं। खानवा वो जगह है जहां पे युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। मैं आपको एक इतिहास बताऊंगा इसका, और इतिहास बहुत अच्छा है, अभी ऊपर जाके बताऊंगा। अब मैं आपको लेके आया हूं कुशल शासन की ओर, कुशल शासक की ओर। महाराणा सांगा एक कुशल शासक और साहसी योद्धा थे, जिन्होंने करमचंद्र को जागीर देकर मेवाड़ की उत्तर पूर्व सीमा को संडे बनाया और दक्षिण पश्चिम सीमा को सुरक्षित रखने के लिए सिरोही, बांगड़ और मारवाड़ के शासकों को मैत्री की ईडर के राजा सिंहासन पर अपने सहयोगी एवं दामाद रायमल को बैठाया। गांगरोल व चंदेरी के क्षेत्र में मेदिनी राय को देकर अपना सामंत बनाया। आप जब राणा सांगा जी की प्रतिमा देखोगे तो वहां पे मेदिनी राय और वहां पे उनके वो है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। रतन सिंह मेड़ता, जिन्होंने युद्ध में साथ रहे थे, युद्ध साथ किया था, एक एक क्षण रात दिन भर। अब आपको उधार व्यवहार भी दिखाता हूं, जिस राणा सांगा का उधार व्यवहार। 1529 में महाराणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को पराजित किया। उसने बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया था। महमूद युद्ध में हार गया था और महमूद युद्ध में घायल हो गया था। घायल सुल्तान का इलाज करवाने के लिए महाराणा सांगा ने उसे सम्मान के साथ मालवा भेज दिया। महाराणा सांगा का उदार व्यवहार भी मुस्लिम लेखकों ने काफी प्रशंसा की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राजा ने युद्ध में अपने शत्रु को पराजित कर दिया, पर शत्रु को पराजित करने के बाद जब उसे हानि हुई, जब उसे मतलब चोट लगी, तो उसे सम्मान सहित चोट सही करा के उसे सम्मान के द्वारा इससे वापस किया गया। इससे उदार व्यवहार क्या है? इससे ज्यादा उदार व्यवहार क्या है? आप देखोगे तो इसकी हिंदी हिस्ट्री ऑफ गुजरात बेले इस नाम की पुस्तक है, इसमें आप इसकी ये तो मुसलमान जो लेखकों ने भी इसकी व्यवस्था मतलब तारीफ की है कि यार ऐसा कोई हिंदू का राजा है जिसने इतना अच्छा वो किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और लेके चलता हूं। अब मैं आपको उदारता की ओर लेके चलता हूं। उदारता, महाराणा सांगा। अब मैं ये जो चीज है मैं महाराणा सांगा जी के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो संसद में बैठे हुए लोग कुछ जानते नहीं है, इतिहास के बारे में गलत टिप्पणियां करते, तो थोड़ा सा उनको बता दो साहब। अगर जब खानवा आओगे तो यहाँ के इतिहास को पढ़ोगे तो आपके रूप कांप जाएंगी। और ऐसे इतिहास के लिए देश के काफी जो वीर पुरुष है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा सूरजमल जी, ऐसे जो योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के स्वाभिमान और आन बान शान के लिए अपनी जानें दे दी हैं। अब मैं आपको उदारता की, महाराणा सांगा ने हारे हुए सुल्तान महमूद को न केवल मांडू दिया अपितु महमूद खिलजी पर विजय पाने पर केसरिया चारण हरिदास को चित्तौड़ भी दे दिया। परंतु हरिदास ने किला महाराणा को पुण्य भेंट कर दिया कि मामड़गढ़ गुजर ग्रह मुके रेणवा दीन चक्र राण। हिंदूपति महाराणा सांगा की कितनी तारीफ है यार। जब आप देखोगे इन चीजों को, राजा ब्रह्मदेव ये भी हमारे समाज के, हमारे देश के वे वीर पुरुष हैं जिन्होंने अपनी जान की आहुति, अपने प्राणों की आहुति इस देश के सम्मान के, स्वाभिमान के लिए दे दी गई। अब आपको शरणागत को क्षमा, देखिए राणा सांगा ने क्या चीज की है। जो शरणागत आ जाता है उसके लिए क्षमा भी दी है। जैसे कोई जब क्षत्रिय राजा के नीचे कोई शरणागत आता है तो उसको क्षमा कैसे दी जाती है, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। जो काम महाराणा सांगा ने किया था वैसा काम अब तक ना तो कोई कर पाया है ना कर पाएगा। सुल्तान मुजफ्फर शाह ने महमूद को अपनी शरण में आने पर सहायता दी, परंतु युद्ध के पराजित होने के पश्चात केवल राणा सांगा ने उसे अपना राज्य लौटाया। आप इससे बड़ा राज्य कौन मान सकते हो आप?
उसको राज्य लौटा दिया यार। इतना करने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। ये इतिहास से भरे हुए 25 शिलालेख जब आप आओगे, 25 शिलालेखों को जब पढ़ोगे तो आपके रूप कांप जाएंगे। ऐसे ऐसे वीर योद्धा रहे हमारे भारत देश में, अपने देश की और स्वाभिमान की। आप जब ऊपर देखोगे तो उनकी प्रतिमाएं मैं ऊपर भी लेके चलूंगा। हासा खेल सांप पकड़ छोड़ लो सांगा, थारे हासा खेल हमीर रहा, हम्बीर के बंसज राणा सांगा, साहो को पकड़ना और छेड़ना तेरे लिए हास्य खेल। आप इन चीजों को जब पढ़ते हो, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने छिपाया है। बलशाली सम्राट जब तुर्किस्तान के बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो हिंदुस्तान के महाराणा सांगा ने सबसे अधिक बलवान सम्राट थे। उन्होंने उच्च महत्व अपनी वीरता और तलवार से प्राप्त किया था। आप जब तलवारों की और भालों की जब बात आती है तो हिंदुस्तान के हर बच्चे को, घर घर के हिंदुस्तान के हिंदुओं को गर्व होता है कि हमारे देश में वो वीर महापुरुष रहे हैं जिनकी तलवार और भाला के किलो में नहीं कुंटलों में वजन था। अब मैं आपको चुनौतियां बताता हूं, चुनौतियों की ओर लेके आया हूं। बाबर भारत में अपना राज्य स्थापित करने चाहता था। जब बाबर भारत में आया था तो उसने सोचा कि मैं राज्य स्थापित करूंगा, और महाराणा सांगा को इसने सबसे बड़ा बाधक और चुनौतियां बनाया था। बाबर जब भारत में आया था तो राज्य स्थापित करने से पहले आया था और राज्य स्थापित करना चाहता था, तो उसने बाबर को चुनौती बनाया कि बाबर को हमें चुनौती बनाना है। महाराणा सांगा को बाबर ने राणा सांगा को चुनौती बनाया। महाराणा सांगा को खंडर, धौलपुर और कालपी व बयाना का अधिकार था। जब बाबर अपना स्थापित करना चाहता था राज्य, तो उस टाइम पे राणा सांगा जी पे खंडर, धौलपुर, कालपी के बयाना और का अधिकार था। अब इब्राहिम लोदी पराजित होने के बाद, अब मैं आपको बताता हूं, जब इब्राहिम लोदी 1570 में तत्कालीन बूंदी राज्य की सीमा पर स्थित, ये खातौली का युद्ध है 1517 में। खातौली ये बूंदी के पास एक जगह पड़ती है, स्थान पर उसी बॉर्डर पर पड़ती है। तो आप सुनिए, पढ़िए, देखिए मैं आपको इतिहास रिपीट कर रहा हूं। जो लोग गलत बोलते हैं वो देखें। 1570 ईस्वी में तत्कालीन बूंदी राज्य की सीमा पर स्थित खातौली नामक स्थान पर महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में मध्य एक युद्ध हुआ था। दिल्ली की सेना राजपूतों को मारकर, जब दिल्ली की सेना ने, राजपूतों ने जब मार दी इब्राहिम लोदी की सेना को, तो इब्राहिम लोदी की सेना राजपूतों की मार को झेल नहीं पाई और 2 से 6 घंटे तक युद्ध हुआ था। लड़ाई के पश्चात युद्ध क्षेत्र में पलायन कर गए थे। क्या बात है यार, इन चीजों को आप पढ़िए, रूप कांप जाएंगे आपके, ऐसे वीर योद्धा की कहानियां सुनते हुए, इतिहास सुनते हुए। राजनीति धुरी, मैं आपको राजनीति धुरी पे लेके आया हूं। मेरे अंदर जोश आ गया है इन चीजों को पढ़ करके। दिल्ली, मालवा और गुजरात को पराजित करने के बाद महाराणा सांगा ने अपने आप को उस समय का सर्वशक्ति शासन बना लिया और वह उत्तरी शासन का नेतृत्व करते हुए 12 प्रमुख शासन बन गया था। हिंदुस्तान में सत्ता की राजनीति दिल्ली से बजाया गया मेवाड़ की ओर धूम मच गई थी। क्या बातें यार, ऐसे वीर पुरुषों की कहानियां आज मैं आपको रिपीट करने लेके आया हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं समर्थन ही समर्थन। महाराणा सांगा से शुरू में ही दिल्ली के दस्तक दे दी थी और महाराणा सिरोही, बूंदी, रामपुरा और बांगड़ के शासन स्वच्छता के सांगा ने अनुकूल हो गया था। ग्वालियर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी आदि के शासन भी महाराणा सांगा को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार थे। ऐसे वीर पुरुष के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। जब आप देश के लिए, जब आप धर्म के लिए, जब आप समाज के लिए, जब ऐसी कोई लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो आपके साथ में हर कोई खड़ा होगा। अब बयाना विजय पे पहुंचते हैं। महाराणा सांगा ने बयाना के अपने अधीन रखते हुए निजाम खां को जागीर दी। जब बाबर के इसक आशा के नेतृत्व में बयाना पर उसका भाई आलम खां बाबर से मिला गया था, उसको किला सपुर्द दिया गया था। महाराणा सांगा ने अपने घेर लिया और 16 फरवरी 1527 को मुगल सेना को पराजित कर दिया गया था। बयाना पर अधिकार कर लिया गया था। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, बयाना विजय। महाराणा सांगा ने बयाना पर अपना अधिकार रखते हुए निजाम खां को जागीर दी। जब बाबर इसक आका नेतृत्व में बयाना पर आक्रमण किया था, उस भाई आलम खां के बाबिर से मिल गया था।
जिस इंसान पे हम विश्वास करते हैं वो लोग दूसरे से मिल जाते हैं। फिर भी एक जोश था, किला सपुत्र दिया गया था, महाराज सांगा का किला घेर लिया था। 16 फरवरी 1527 को मुगल सेना को पराजित कर बयाना पर अधिकार कर लिया था। आप देखोगे इन वीर गाथाओं को, जब आप शिलालेख पढ़ोगे 25 शिलालेख हैं, तो आपके रूप कांप जाएंगे, आपके अंदर जोश आ जाएगा। राष्ट्रीय रक्षक, अब मैं राष्ट्रीय रक्षक पे पहुंचता हूं, महाराणा सांगा जी की पे। महाराणा सांगा 13 मार्च 1527 को राजा हसन खान मेवाती, ये अलवर के थे। अब देखना, इसमें सुनना आप क्या बात पर सही। अब हमारे राष्ट्रीय रक्षक की बात आती है। राष्ट्रीय रक्षक जो राणा सांगा जी के साथ किस किसने साथ निभाया था। अब देखिए, हसन खान मेवाती अलवर के, भारमल ईडर के, बीरमल रतन सिंह मेड़ता के और मेदरी राय चंदेरी के, राव गंगा मारवाड़ के, रावल उदय सिंह डूंगरपुर के, रावल रतन सिंह चुंडावत सलूमर के, नर्मदा हांडा और वीर बूंदी रावत, जोगा कंडोट पृथ्वीराज आमिर और चंद्रभान चौहान मैनपुरी और मानचंद्र चौहान जालोर राजौरा एटा के, झाला अज्जा और झाला सज्जा बूंद बड़ी सादड़ी, गोकुलदास परमार बिजौलिया के, रायमल राठौर जोधपुर के, रावत बाघ सिंह देवलिया के, कुंवर कल्याण सिंह बीकानेर के, शत्रु थे गांगरोल के, महमूद लोधी राजा ब्रह्मदेव राती द्वितीय, रामदास सोनगढ़ आदि से अपनी सेना को लेकर राणा के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। जब ऐसे राजाओं की बात आती है तो देश का घर घर का बच्चा भी तैयार हो जाएगा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। मैं सचिन राजावत, मैं राजपूत हूं। मेरे अंदर आज जो संसद में बैठे लोगों ने जो ये बात की है, तो मेरे अंदर खून खोल रहा है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ऐसे लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि ये लोग सोशल मीडिया पे माफ़ी ना मांगे, इनको लाह पे खानवा लेके आए। इनकी जो महाराणा सांगा जी की प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ पे आके उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहिए और कहना चाहिए कि राणा सांगा जी, मेरे से जो गलती हुई है उसे माफ़ करें, क्षमा करें, आगे से ऐसी गलती ना होगी। अब मैं संधि आविष्कार की बात करता हूँ। महाराणा सांगा के विशाल सैनिक सत्ता के, राजपूतों के शौर्य और साहस के बाबर भयभीत था। आप जब बात देखेंगे इन पुरुषों की, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, महाराणा सांगा के विशाल सैनिकों संख्या एवं रामपूतों के शौर्य के साहस के बाबर से भयभीत था। बाबर ने युद्ध के पूर्ण महाराणा सांगा के पास संधि का पराश्रित रायसेन और सहल सीधा तंवर को मध्य भिजवाकर वार्ता चलाई थी। महाराणा सांगा ने अपने सामंतों पर इस संधि को आविष्कार कर दिया गया था। महाराणा सांगा ने कहा कि हमें संधि नहीं करनी है, हमें तो युद्ध लड़ना है, आप लड़ो, तैयार रहो। गोकुलदास परमार, जिनका नाम मैंने पढ़ाया था, बिजौलिया के थे। 25 शिलालेख को जब आप पढ़ोगे आपको टाइम लगेगा, पर आपको यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर और यहाँ की जब अब मैं आपको हसन खान मेवाती के बारे में लेके आता हूँ, जो राष्ट्रीय रक्षक थे। बाबर ने राजा हसन खान मेवाती को चिट्ठी लिखी। मैं मानता हूँ ये बाबर की बात है, सुनना। बाबर ने चिट्ठी लिखी हसन खान मेवाती को। हसन खान मेवाती महाराज सांगा के साथ थे। बाबर ने चिट्ठी लिखी हसन खान मेवाती को, मानता हूं कि तुम बहादुर हो, राजपूताना के राजाओं से मिले हो, पर मुसलमान होते के नाते मेरी भी तारीफदारी करा करो। मैं मुसलमान हूं और हसन खान मेवाती भी मुसलमान थे, तो बोलते कि मैं मानता हूं आप राजपूताना के राजाओं से मिले हो, पर थोड़ी सी तारीफ मेरी भी कर लिया करो। मैं तुम्हें मेवात का शासन बना दूंगा। बाबर ने चिट्ठी में साथ में भेंट। अब देखिए बाबर ने हसन खान मेवाती के लिए क्या क्या भेजा है। देखो, बाबर ने चिट्ठी में साथ में भेंट स्वरूप अश्वयों की कई थाल, दासियां, नीलम के साथ मुट्ठ में एक तलवार भी भेजी थी। ये लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, पर हमारे जो अब मैं राष्ट्र भक्त राजा मेवाती, स्वाभिमानी राष्ट्र भक्त हसन खान मेवाती का ने बाबर के साथ देने के प्रस्ताव ठुकरा दिया था। राजा हसन खान मेवाती ने अपने दीवान करमचंद से कहा कि बाबर को लिखे दो, यह हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं, सब भाई भाई है, हम विदेशी हुकूमत नहीं चाहते। मैं हसन खान मेवाती को भी सैल्यूट करता हूं। एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने अपने राष्ट्र भक्त का, हसन खान मेवाती ने राष्ट्र भक्त होने के कारण एक राजा का साथ निभाया। ये बड़े गर्व की बात है। अब मैं आपको
युद्धों की जानकारी देता हूं कि युद्ध कहां कहां हुए हैं और कौन कौन से युद्ध हुए। बयाना का तो मैंने आपको पढ़ा दिया, खातौली का पढ़ा दिया था। युद्ध चौसर, महाराणा सांगा की सेना के 4 भागों में हराकल, हराबल, अग्राबल, चंद्राबल, पृष्ठभाग, दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष विभक्त भी महाराणा स्वयं हाथी पर सवार होकर सौंदर्य शासन करते रहे। क्या बात है, क्या वीर कथा है ऐसे राजाओं की जब आप सुनते हो। आप आइए एक बार खानवा आइए और खानवा में आकर अब आपको मैं धमासा का युद्ध पढ़ता हूं। धमासान युद्ध बाबर सेना को लेकर खानवा के मैदान में आ गया था, जहां खाइना खोदी गई और तोप गाड़ियों और रस्सी से बांध गया था। गोकुलदासों, तोप चलियों और घुड़सवारों के निर्दत्त में स्थान पर खड़ा किया गया था। मुस्तफा रूमी मुस्तफा अली को तोप खाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। ये युद्धों की बातें चल रही हैं अभी। आप जन्म से लेके आ रहा हूं मैं आपको 25 शिलालेख लेके 2500 शिलालेख कवर करके लेके आ रहा हूं। झाला अज्जा जिनका नाम मैंने पढ़ाया था। अब और युद्ध नहीं, बाबर के मन में दोबारा महाराणा सांगा से लड़ने के भय इतना अधिक हो गया था कि वो कांपने लगा था। ग्रीष्म ऋतु के आगमन में बहाना बनाकर युद्ध के विचार छोड़ दिया था। भाई गर्मी आ गई है। मेवाड़ गौरव, महाराणा सांगा सुप्रसिद्ध संस्कृति संरक्षक राणा कुंभा के योग्य पुत्र थे। उन्होंने मेवाड़ के राजवंश के रतन बाप्पा और रावल जैत्र सिंह हमीर कुंभा के महान कीर्ति को उच्च गौरव प्रदान किया था। ये इतिहास है। संस्कृति प्रतिष्ठान, महाराणा सांगा के मध्यकालीन राजनीति शुक्रिया भाग को लेकर हिंदुस्तान को मान मर्यादा संरक्षण एवं भारतीय संस्कृति को उच्च दशों की प्रतिष्ठा की गई है। आदर्श राजा महाराणा सांगा ने अपनी जीवन शैली में आदर्श स्थापित किया है। राजा प्रजा मुख्य सेवक और उसके समस्त सुख महाशास्त्रों को महाआकांक्षाओं को समक्ष प्रजा की भलाई सर्वोपरि और शासन करना उसका कर्तव्य ना अधिकार। ऐसी सेवाओं को करने का योग्य पड़ों आदि न्यूनता आ जाने के उसे सिंहासन छोड़ने का तत्पर रहना चाहिए। अब हम जन्म से हमने शुरुआत करी थी, एंड हमारा राणा सांगा का स्वर्गवास पे पहुंचता है। राणा सांगा की ये कहानियां, ये वीर कथाएं और ये से राजा की जब हम बातें सुनते हैं कि आप राजा ने एक नहीं बार नहीं 10 बार युद्ध में नहीं हारा था। राणा सांगा का स्वर्गवास विक्रम संवत 1584 में 21 वर्ष की 5 महीने और 9 दिन के राज्य करने के बाद बसबा में हुआ था। आज भी वहां महापंच राणा सांगा की समाधि बनी हुई है। अब हम आपको राणा सांगा जी की प्रतिमा और जो मूर्ति बनी हुई है वहां लेके चलते हैं। दोस्तों आप जब आओगे तो बड़ा आनंद आएगा।